वेलकम स्टूडेंट, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारी नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर के अंदर वैसे तो हमारी बुक के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल गया हो कि मैथ्स की बात हो रही है। अरिथमेटिक के अंदर हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड चार चीजें आती हैं। यानी कि हमारे अगर प्रोग्राम के अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड कोई काम कराना है तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है प्लस। तो प्लस का हम देख लेते हैं प्लस का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो प्लस का एक प्रोग्राम बना लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले के प्रोग्राम्स में भी प्लस का यूज करवाया है, तो हम यहाँ पर भी करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इन की स्टेटमेंट ले लेते हैं, ए और बी। यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम के अंदर जो है ना वैल्यू यूजर से ले लेते हैं। फिर सी आउट की स्टेटमेंट हमें पता है किस लिए इस्तेमाल होती है, हमें प्रोग्राम को प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट लिख देता हूँ। रिजल्ट ए प्लस बी का क्या रिजल्ट आएगा, तो हम यहाँ पर ए प्लस बी लिख देते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाने के बाद रिटर्न 0। तो अब हम देख लेते हैं, अब यहाँ पर हमें कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल किया है? ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी कि हमारा पहला प्लस वाला ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, प्लस वाला ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर मैं ए और बी की वैल्यूज क्या ले लेता हूँ, ए और बी की वैल्यूज जब ये प्रोग्राम मैंने बनाया, रन किया, तो ए और बी की क्या वैल्यू ले ली? प्रोग्राम जो मेरा यूजर बैठा था उसने ए की वैल्यू ली 5 और बी की वैल्यू ली उसने 10। तो मेरे पास यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, जो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? रिजल्ट ए प्लस बी क्या है हमारे पास? 5 और 10 प्लस करने के बाद क्या बनता है हमारे पास? 15। तो यहाँ पर इस तरह का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि जैसे कि आप लोगों को प्लस वाले का फंक्शन समझ में आ गया होगा, जो हमारा पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर था प्लस वाला। अब हम माइनस वाला देखते हैं। अगर आप लोगों को ये कॉपी करना है तो आप लोग कॉपी कर लें। अच्छा जी, तो अब हम लोगों ने प्लस वाला ऑपरेटर जैसा कि देख लिया था। अब हम देख रहे हैं कौन सा? माइनस वाला ऑपरेटर। माइनस वाले ऑपरेटर के अंदर इसी प्रोग्राम को हम लोग वापस यूटिलाइज करेंगे। ए और बी को हम लोगों ने एज अ वेरिएबल ले लिया, फिर उसके बाद सी इन स्टेटमेंट लिखी, जिसके अंदर हम प्रोग्राम के अंदर वैल्यू इनपुट कराते हैं। ए और बी लिख लिया। अब यहाँ पर सी आउट, यानी कि सी आउट वो चीज जिससे जरिए हम लोग प्रोग्राम में प्रिंट कराते हैं, यानी हमारी स्क्रीन पे जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है वो लिखते हैं। यहाँ पे रिजल्ट लिखा मैंने, रिजल्ट ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी लिखा। अब ए माइनस बी की यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट डाल दिया, यानी फंक्शन डाल दिया। अब यूजर से प्रोग्राम मेरा इनपुट मांगे क्योंकि मैंने सी इन की स्टेटमेंट दी हुई है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा, यूजर ने जैसे दिया 10 और बी दिया यहाँ पर 5। तो 10 यानी ए था और बी हमारे पास 5 था। तो 10 माइनस 5 क्या होता है हमारे पास? हमारे पास बचेगा 5, यानी कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है वो 5 आ जाएगी इस वाले प्रोग्राम के अंदर, यानी माइनस वाले ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के बाद। अब हम आगे देखते हैं मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर। अच्छा जी, तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर। अब मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर के अंदर हम लोगों ने उसी प्रोग्राम को वापस यूटिलाइज करना है, खाली मैंने यहाँ पे फंक्शन चेंज कर दिया। अब यहाँ पे रिजल्ट ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी का क्या रिजल्ट होगा? अब वापस ये प्रोग्राम रन हुआ, सी इनके अंदर ए और बी की इसने वैल्यू मांगी, तो ए की मैंने इस बार क्या वैल्यू दी? ए की मैंने वैल्यू दी इस बार 5 और बी की वैल्यू मैंने दी 2। तो 5 2 जा क्या होता है? 5 2 जा 10 होता है। मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा आउटपुट के अंदर? ए मल्टीप्लाई बाय बी, यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन की जगह स्टेरिक का साइन डालना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर वगैरह में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता, हमारे पास यहाँ पे स्टेरिक का साइन होता है, यानी स्टार जैसा एक साइन होता है, तो वो हमारा मल्टीप्लाई का काम करता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हमारा हो गया। अब हम डिवाइड वाला देखते हैं। अच्छा जी, तो अब हम लोग आ गए फोर्थ वाले हमारे लास्ट ऑपरेटर की तरफ, अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरफ, वो है डिवाइड। अच्छा, डिवाइड के लिए हमें यहाँ पर स्लैश की साइन इस्तेमाल करनी पड़ती है। इस तरह की स्लैश की साइन हमारे कीबोर्ड में होती है, वो इस्तेमाल करनी पड़ती है, और यहाँ पर भी स्लैश की साइन इस्तेमाल की। अब वापस सी इन के अंदर हमने ए और बी को इनपुट कराया। ए और इस बार ए जो है ना मेरे यूजर ने दिया
हमारे पास 14 और बी दिया हमारे पास 2। तो ए की जगह अगर ये जो यहाँ का ऑपरेटर लिखा हुआ है, ये अगर मैं आप लोगों को इस तरह दिखाऊं तो ये इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। अब ए और बी यहां पर होता है तो हमारे पास क्या आता है, ये ए की जगह अगर हम लोग 14 लिख दें और बी की जगह 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो हमारे पास क्या बचेगा 7। इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आया, हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया 7। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर फंक्शन इसका डिवाइड का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। और इसके अलावा मैं आगे जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और जितने भी यहाँ पर ऑपरेटर होते हैं C++ लैंग्वेज में, वो मैं सारे कराऊंगा। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप लोगों का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं या वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं।